और अब बढ़ते आगे। धामी सरकार को 6 महीने का वक्त हो चुका है और इन 6 महीनों में धामी सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, पहाड़ के विकास का मुद्दा हो या फिर आपदा का मोर्चा, सीएम पुष्कर सिंह धामी हर मोर्चे पर आगे नजर आए। और 6 महीने के वक्त में धामी सरकार के 12 बड़े फैसलों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ठीक 6 महीने पहले देहरादून के इसी परेड मैदान से बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और बेधड़क फैसले लिए। इन 6 महीने के वक्त में कौन से ऐसे 12 बड़े फैसले रहे और इनमें से भी कौन से वो फैसले रहे जो आने वाले दिनों में एक नजीर बन सकते हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संकल्प से सिद्धि तक 2025 में देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 6 महीने का वक्त हो चुका है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुलकर बैटिंग की और 6 महीने में 12 बड़े फैसले किए। पहले फैसले के तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार ने शंखनाद किया और नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए प्रदेश के सबसे बड़े भर्ती घोटाले UKSSC पेपर लीक मामले में जांच बैठा दी है। नतीजा रहा कि 41 गिरफ्तारियां हुई और नकल माफिया का रैकेट टूटा। इसके अलावा 2015 दारोगा भर्ती समेत कई अन्य मामलों में जांच बिठाई, जिससे दोषियों को सजा मिले और मेहनतकश युवाओं के साथ न्याय हो। दूसरा फैसला, युवाओं का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए UKSSC की लंबित भर्तियां लोक सेवा आयोग से भर्ती करवाई जा रही है। तीसरा फैसला ये रहा कि 22 सालों में जो ना हुआ वो सीएम धामी ने किया और विधानसभा बैकडोर भर्ती विवाद की जांच के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच करवाई। इस 6 महीने के वक्त में धामी सरकार का सबसे बड़ा फैसला अगर देखें तो UKSSC पेपर लीक स्कैम की जांच सबसे बड़ा निर्णय था। इस पूरे मामले की जब जांच हुई तो अभी तक 3 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जांच तब तक चलेगी जब तक कि अंतिम दोषी व्यक्ति भी नहीं पकड़ा जाता। इसके साथ ही UKSSC की जो भी भर्तियां थी अब वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी। चौथे फैसले के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और 5वें फैसले के तौर पर सख्त भू कानून की दिशा में उठे कदमों को देखा जा रहा है। भू कानून को लेकर गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित समिति भी सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। धामी सरकार ने जनता से किए अपने वादों को निभाया और छठे फैसले के तौर पर गरीब परिवारों से किया हुआ मुफ्त सिलेंडर का वादा पूरा किया। चाहे बात सख्त भू कानून की करें या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की, दोनों ही दिशाओं में धामी सरकार के कदम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। भू कानून की दिशा में गठित समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में गठित समिति जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दोनों ही सरकार के बड़े फैसलों के तौर पर देखे जा रहे हैं। 7वें फैसले के तौर पर जहां फिजूल खर्ची पर लगाम लगाते हुए सरकारी कार्यक्रम के होटल में आयोजन पर रोक लगाने का निर्णय लिया, तो वहीं 8वें फैसले में नए जिलों के गठन की दिशा में धामी सरकार के कदम आगे बढ़े और तय हुआ कि जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी के आधार पर नए जिलों के गठन पर सरकार विचार करेगी। वहीं 9वें फैसले में गुड गवर्नेंस को लेकर रहा, जिसमें एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए 1064 को एक मजबूत हथियार बनाया, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर नौकरशाही में फेरबदल किए, इससे बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को मौका मिल सके। 10वें फैसले के तौर पर अगर देखें तो प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने, उद्योगों, फिल्म निर्माताओं और निवेशकों को आमंत्रित करने, तीर्थाटन को बढ़ावा देने की दिशा में जो प्रयास किए हैं, अगर वो धरातल पर उतरे तो राज्य की आर्थिकी को बल मिलेगा। धामी सरकार के 11वें बड़े फैसले के तौर पर पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे के मामले में बीच का रास्ता निकालने का रहा और 12वें और जनहित से जुड़े फैसले के तौर पर देखें तो शासन और जिलों के अधिकारियों की जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलने और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का रहा। सीएम धामी ने अपनी एक अलग छवि, एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की और जिसमें वो सफल भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो खुद को एक जनसेवक के तौर पर प्रदर्शित करते हैं, खुद भी जनता के बीच जा रहे हैं और अफसरशाही को भी ये निर्देश है। साफ है कि कोशिश की जा रही है कि सरकार कैसे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। कैमरा सहयोगी संदीप बडोला के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।
तो धामी सरकार को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और वो फैसले कौन कौन से हैं तो रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाई, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जल्दी से जानकारी देते हैं। यूके SSSC पेपर लीक में जांच बिठाई गई, भर्तियां यूके PSC को ट्रांसफर किया, विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए पत्र लिखा गया। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर समिति का गठन किया गया, भू कानून को लेकर भी प्लान बनाया गया, मुफ्त सिलेंडर का वादा पूरा किया, 7वें वादे के तहत सरकारी कार्यक्रम के होटल में आयोजन पर रोक, नए जिलों के गठन पर भी कदम बढ़ाया और 1064 को एक मजबूत हथियार बनाया, निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित किया, पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे का रास्ता निकाला और 12 बार महत्वपूर्ण फैसला, सभी DM को जनता की समस्याएं सुनने को कहा।